2024 लोकसभा चुनाव में अपनी जीत दर्ज करने के लिए कांग्रेस एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। कुछ दिनों पहले ऐसा लग रहा था कि विपक्ष की इंडिया गठबंधन चुनाव से पहले ही टूटकर बिखर जाएगा, लेकिन सपा और आप के साथ सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तैयार कर कांग्रेस ने सभी को गलत साबित कर दिया। पहले यूपी में सपा के साथ मिलकर कांग्रेस ने चुनाव लड़ने का ऐलान और फिर दिल्ली में आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन कर सभी को चौंका दिया। देखिए, ऐसा है कि कांग्रेस पार्टी जो है वो नॉर्थ ईस्ट, चांदनी चौक और नॉर्थ वेस्ट सीट लड़ेगी। नई दिल्ली, वेस्ट दिल्ली, साउथ दिल्ली और ईस्ट दिल्ली के ऊपर आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ेगी। और इंडिया अलायंस का हिस्सा होने के नाते हमने पहले भी कहा था, जो हमारे पार्टी हाईकमान का आदेश होगा, दिल्ली का कांग्रेस का कार्यकर्ता उसको फॉलो करेगा। मजबूती के साथ हम दिल्ली की 7 सीटों के ऊपर काम करेंगे, चुनाव लड़ेंगे, चुनाव लड़वाएंगे और इसके सुखद परिणाम जो है वो आने वाले दिनों में मिलेंगे। कांग्रेस आप सिर्फ दिल्ली ही नहीं बल्कि गुजरात, हरियाणा, गोवा और चंडीगढ़ में भी साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगी। लेकिन कुछ राज्य ऐसे भी हैं जहां इंडिया गठबंधन के 2 घटक दल आपको आमने सामने दिखाई देंगे। इन राज्यों में सबसे पहला नाम पंजाब का सामने आता है। एक तरफ जहां कांग्रेस आप साथ मिलकर 5 राज्यों में बीजेपी को हराने का प्लान बना रही है, तो वहीं दूसरी तरफ पंजाब में कांग्रेस आप आमने सामने होगी। कुछ ऐसी ही तस्वीर लेफ्ट और कांग्रेस गठबंधन की भी नजर आ रही है। कांग्रेस और लेफ्ट बिहार से लेकर पश्चिम बंगाल तक मिलकर चुनाव लड़ेंगे, जबकि केरल में जहां लेफ्ट की सरकार है वहां दोनों ही दलों के नेता एक दूसरे को चुनौती देते हुए नजर आएंगे। पंजाब में आम आदमी पार्टी कांग्रेस को हटाकर ही सत्ता में आई है। कांग्रेस की लोकल लीडरशिप ने भगवंत मान के नेतृत्व वाली सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है, तो वहीं आम आदमी पार्टी भी कांग्रेस को लेकर आक्रामक है। मान सरकार में कांग्रेस के कई नेताओं के खिलाफ कार्रवाई को लेकर भी लोकल कांग्रेसी नाराज हैं और शुरू से ही इंडिया गठबंधन में आम आदमी पार्टी की एंट्री का विरोध करते आ रहे हैं। सूबे में दोनों दलों के साथ चुनाव लड़ना स्थानीय नेताओं और कार्यकर्ताओं के लिए भी असहज करने वाला है। पश्चिम बंगाल की बात करें तो अभी तक कांग्रेस टीएमसी में सीटों को लेकर कोई समझौता होता नजर नहीं आ रहा है। हालांकि कुछ दिनों पहले ऐसी खबर जरूर आई थी कि कांग्रेस को लेकर ममता बनर्जी ने अपने तेवर नरम कर लिए हैं और दोनों पार्टियों के बीच गठबंधन हो सकता है। लेकिन ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी ने कहा कि हम अकेले ही चुनावी मैदान में उतरेंगे। टीएमसी एक तरफ पश्चिम बंगाल में अकेले चुनाव लड़ने की बात कर रही है, तो दूसरी तरफ मेघालय समेत नॉर्थ ईस्ट जैसे राज्यों में अपने लिए सीट भी जा रही है। अब सवाल यह है कि इंडिया गठबंधन के घटक दलों की कहीं दोस्ती तो कहीं दुश्मनी वाला फॉर्मूला नई मुसीबत खड़ी ना कर दे। अगर इंडिया गठबंधन ने इस कंफ्यूजन को समय रहते क्लियर नहीं किया तो पार्टी के नेता और कार्यकर्ता जनता तक पार्टी को लेकर एक साफ तस्वीर नहीं दिखा पाएंगे। कहां गठबंधन का साथ देना है, कहां विरोध करना है, किस पर कितना हमला करना है, इस लक्ष्मण रेखा को भी ध्यान में रख पाना मुश्किल हो जाएगा। खैर, आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। देखते रहिए न्यूज़ नेशन डिजिटल, मेरे यानी अदिति शाह के साथ। शुक्रिया।